हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें हमें 1/17 को डिवाइड करना है और बताना है कि उसमें कितने मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं जो कि रिपीटेड ब्लॉक के नीचे है। तो हमें उसके लिए डिवाइड करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सोल्व कर लिया है। सोल्व करने के बाद ये देखो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। जहां से हमने स्टार्ट किया था 1 वैल्यू से, वो फिर दोबारा लास्ट में 1 आ गई है। तो मतलब इसके बाद हम 2 जीरो और लगाएंगे तो फिर दोबारा यही नंबर रिपीट होगा, 0588235294117647। ये नंबर फिर दोबारा रिपीट होना है। तो हमारा आंसर आया क्या है, 0.0588235294117 के ऊपर बार। ये हमारी वैल्यू आई है और हमें चाहिए भी क्या था, ये ही। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। हमें रैशनल नंबर बताना है जो कि p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, बट जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और हमारे p और q इंटीजर होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, पर मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ एक दो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 1/2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 को 1 से, तो 0.0 आ गया 5, 2 5 ज़ा 10। हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.5, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2/5। अब हमें 5 को बाहर रखना है, 2 को अंदर। 0.0 आ गया नीचे, 4 5 4 ज़ा 20। हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3/5। इसको डिवाइड करते हैं, 5 बाहर 3 अंदर, 0.0 लगाया, 5 6 ज़ा 30। रिमाइंडर बच गया हमारा 0। तो ये कितना आया, 0.6। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। तो हमें यही बताना था, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, एक तो 2 है और 5 है जो कि क्यू को सेटिस्फाई करती है टर्मिनेटिंग बनाने में। ओके। अब आते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पर। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इसमें हमें 3 नंबर बताने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। वो नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर को हम अंडर रूट में लिखेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। हम एक इसमें नंबर ले लेते हैं जैसे √2। अब √2 का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यह आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब 2 को डिवाइड करोगे तो इससे कोई छोटी टर्म चाहिए तो वो है 1। 1 को 1 से इंटू करोगे तो 1 आएगा, इसको सोल्व करोगे तो नीचे आंसर में 1 आएगा। अब इस 1 में ये वाला 1 प्लस कर दोगे तो ये आएगा हमारा 2। 2 आने के बाद अब 1 2 से छोटा है तो हम एक डॉट लगा देंगे। डॉट के साथ इसमें हर बार 2 जीरो उतरती है, 2 जीरो का हर बार पेयर उतरता है। पेयर उतरने के बाद हम इसको इंटू करेंगे किसी एक नंबर से जो कि हमारा आंसर में वही आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 4 तो ऊपर भी 4 से ही इंटू करना है। अब 24 को 4 से इंटू करोगे तो आएगा आपका 96।
अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4। अब हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है तो 2 0 उतर जाएगी, ऐसे ही ये आगे आगे चलता चला जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1.414213 और सो ऑन, आगे भी चलता चला जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो कि आंसर हमारा रिपीट नहीं होता, जो कि आंसर हमारा रिपीट नहीं होता। अब एक नंबर तो हमारा √2 हो गया। अब एक नंबर आएगा हमारा जो कि प्राइम नंबर है हमारा 3। अब इसको भी अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो इसका भी हमारा आंसर आएगा 1.73205 एंड सो ऑन। ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट हमारा नंबर आता है √5। इसका भी सॉल्यूशन आएगा हमारा 2.23606 एंड सो ऑन। ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अभी तो हमने बात करी ये प्राइम नंबर्स की। अगर हम किसी एक कोई डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम वैसे ही बताएं बिना किसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें, तो हमारा पहला तो होगा हमारा 0.100010001 एंड सो ऑन। सेकंड नंबर होगा हमारा 0.2000200002 एंड सो ऑन। थर्ड नंबर आ जाएगा हमारा 0.3003000 और सो ऑन। ओके, एक मैंने आपको बता दिया प्राइम नंबर से जिसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से आंसर निकलेगा, और एक मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया। अब आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पर। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये हमें कह रहा है कि हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर चाहिए, किनके बीच, 5/7 एंड 9/11 के बीच। इसको हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव 5/7 एंड 9/11। एक सिंपली हम एक डिवाइड कर देते हैं इसको। मैंने इसको यहाँ पर सोल्व कर लिया है, जिसमें मेरा रिमाइंडर आ रहा है 5, जो कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी। इस वैल्यू को हम 5/7 के आगे लिख देते हैं 0.714285 के ऊपर बार, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी रिपीट होती चली जाएगी आगे तक। नेक्स्ट हम करते हैं 9/11 को। इसको भी मैंने सोल्व कर लिया है। इसमें भी रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 9, जो कि हमारा स्टार्टिंग वैल्यू थी। इसको भी मैं 9/11 के साथ लिख देता हूँ 0.81। इसके ऊपर बार है और ये भी रिपीटेड है। अब इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। 0.72853 ... पहला नंबर तो ये हो गया। आपको इन दोनों के बीच की वैल्यू रखनी है। सेकंड आएगा आपका 0.75389 ... थर्ड नंबर भी ऐसे ही निकाल लेंगे 0.78389 ... कोई भी नंबर जो कि हमारे इन दोनों के बीच में रिलेट करेंगे वो नंबर लेने हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। अब हमें 5 टाइप दिए हुए हैं, इसको हमें रैशनल और इरेशनल बताना है। फर्स्ट है हमारा √23। ये √23 हमारा किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर है। अगर इसमें हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर होता, अगर होता 9 या फिर होता 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है,
टू का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 4, 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 9। अगर ये नंबर अगर हमें इसमें दिए होते तो वो हमारा रैशनल नंबर होता। अब आते हैं हमारे सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप है हमारा √225। √225 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो ये हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्ड टाइप पर। अब ये हमें दिया हुआ है 0.3796, इसके आगे डैश 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 तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा रैशनल नंबर है। ये हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। नेक्स्ट आते हैं हमारे फोर्थ पर 7.478 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखो एक रिपीट हो रहा है 478, फिर दोबारा 478। इसका मतलब ये क्या है हमारा? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, पर हमारा जो है ये है रिपीटिंग। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार। तो हमारा ये क्या है? रैशनल नंबर। अगर हमारा यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग होता और नॉन रिकरिंग होता तो ये हमारा क्या होता? इर्रेशनल नंबर। पर हमारे पास क्या है? रिकरिंग नंबर है, तो हमारा ये रैशनल नंबर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा फिफ्थ, जिसमें है 1.10 ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारे आगे डैश लगे हुए हैं इसके अंदर। और क्या है? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, इनमें से कोई नंबर हमारा रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर।